हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। बिल्ड योर ओन एआई चैटबॉट ऐप ऑन मोबाइल इन मिनट विदाउट एनी कोडिंग, मोनेटाइज विद गूगल एड मॉब। सो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एआई चैटबॉट बना के दिखाऊंगा। जैसे आपको पता ही होगा, एआई वर्चुअल असिस्टेंट का आपको यहाँ पे पता होगा, एआई गर्लफ्रेंड जो होती हैं उससे रिलेटेड काफी सारे एप्स आजकल मार्केट में बन रहे हैं और उसके थ्रू लोग काफी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। प्ले स्टोर पर जब आप आओगे एंड यहां पर आके आप सर्च करोगे एआई गर्लफ्रेंड, इस तरीके से आप लिख के भेजोगे तो यहां पर आपको काफी सारे इस तरीके के ऐप मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये वाली एक ऐप है। इसमें होता क्या है कि एक कैरेक्टर होता है जो काफी सारी लड़कियां होती हैं उससे रिलेटेड एक एआई कैरेक्टर्स होते हैं, और अगर यहां पर कोई भी इंस्टॉल करके इनसे अगर चैट करना चाहता है, जो भी बात करना चाहता है, तो यहां पर वो कर सकता है। तो इस तरीके की अगर आपको ऐप बनानी है तो वो कैसे बनेगी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल बताऊंगा और आपको सब कुछ यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मैं इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं। यहां पे मैंने सबके लिंक्स दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहां पर लिखना है गूगल एआई स्टूडियो एंड यहां से ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा। तो यहां से आप इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी मॉडल सिलेक्ट है वो मॉडल यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसको यहाँ पे आके आपको नीचे से टॉप पे आ जाना है एंड यहाँ पर जेमिनी 2.5 प्रो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है तो ये आपका मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, काफी टाइम लगा है इस प्रॉम्प्ट को लिखने में। एंड ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मैं आपको दे दूंगा ये प्रॉम्प्ट। सो वहां से जाके आप इस प्रॉम्प्ट को ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आके मैं यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से ऐड करने के बाद आपको इसको रन कर देना है। जैसे आप इसे रन कर दोगे तो यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड इसका मॉडल अंडरस्टैंड करने लगा कि हमने अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स बोली है। उसके हिसाब से यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको एक HTML कोड लिखकर दे देगा। ये कोड आपको यहाँ से एक ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेता है एंड आपका कंप्लीट यहाँ से कोड बन जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो HTML कोड है इसने मुझे एक सिंगल फाइल के अंदर सारा का सारा HTML कोड एक बार में यहाँ पर दे दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब मैं अगर इसको डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड का बटन आपको मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे और इसको फिर आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये एडमिन पैनल लॉगिन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अभी यहाँ पर यूजर पैनल इसने बनाया नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ पे नीचे नजर आएगा, यूजर पैनल इसके अंदर नहीं है। तो ये एडमिन पैनल इसने सेटअप कर दिया है। बट हमको क्या चाहिए, एडमिन का लॉगिन अलग चाहिए और यूजर का पैनल अलग चाहिए, ताकि यूजर अगर हमारे ऐप के अंदर आए तो वहां से उसको असिस्टेंट मिले, यानी कि एआई असिस्टेंट मिले जो उससे बात कर सके। एआई गर्लफ्रेंड्स जो होती हैं वो मिले जो उससे बात कर पाए यूजर से। तो उसका एक अलग होना चाहिए और एडमिन का अलग होना चाहिए। एडमिन में हम क्या कर सकते हैं, एडमिन में हम एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एआई गर्लफ्रेंड या एआई असिस्टेंट जो हेल्प करते हैं लोगों की, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर ऐड कर पाए। तो हमें यहाँ पर 2 पैनल चाहिए। तो यहाँ से हमने यहाँ पर प्रो वाले पर क्लिक किया तो यहाँ से ये हमारा ये बन के आया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। गूगल एआई स्टूडियो पर ही आपको जाना है, इसको आप ओपन कर लेना एंड यहाँ से ये प्रो की जगह, प्रो पर आप क्लिक करेंगे एंड प्रो की जगह अगर आप यहाँ पे जेमिनी फ्लैश वाला ये वाला जो मॉडल है इसको अब अगर आप सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट डालते हैं, वही सेम प्रॉम्प्ट, ये वाली प्रॉम्प्ट अगर आप डालते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ये हमें किस तरीके से कोड देता है। सो हम इस पर आकर अपनी इस प्रॉम्प्ट को डाल देते हैं और यहाँ से रन कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से इसे रन कर दूंगा तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से थिंकिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया है एंड अब ये हमें यहाँ पर फाइनल प्रॉम्प्ट देगा। यूजर का प्रॉम्प्ट अलग से देगा, एडमिन का प्रॉम्प्ट अलग से देगा। बट इन केस अगर ये यहाँ पर आपको सिर्फ एडमिन का प्रॉम्प्ट देता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉम्प्ट एक छोटी सी लिख सकते हैं कि आप मुझे यूजर का प्रॉम्प्ट भी दो। सो यहाँ से इसने प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि इसने हमें कौन सा प्रॉम्प्ट दिया है।
सो यहाँ पे आ जाएंगे हम एंड इसको भी डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर इसने हमें कैसा प्रॉम्प्ट दिया है। तो यहाँ पर भी इसने सिर्फ एडमिन का ही प्रॉम्प्ट दिया है। तो अब हम यहाँ पर ये जो एडवांस वाला है इस पर आ जाते हैं, प्रो वाले पर, और यहाँ पे हम लिखते हैं, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप मुझे एडमिन पैनल का HTML कोड और यूजर पैनल का HTML कोड अलग अलग दो। तो यहाँ से मैं इसको अब रन कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि अब ये यहाँ पर मुझे कौन सा कोड देता है। इसने यहाँ से थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया है और अब ये मुझे यहाँ पर यूजर पैनल का, और आप देख सकते हैं यूजर पैनल का HTML कोड इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है, एडमिन पैनल का ये कोड अलग से देगा। तो यानी कि इसने सेपरेट कर दिया है मेरे दोनों चीजों को, करेक्ट। अब इतने यहाँ पर ये कोड लिखता है। सो ये जो दोनों फाइल्स हैं इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको एडमिन पैनल का ही लॉगिन मिला है, बट आप इसमें भी अगर जाके लॉगिन करोगे तो यूजर का पैनल भी इसके अंदर आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर शो इन फोल्डर पर चले जाता हूँ एंड इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ से ये पूरा कंप्लीट कोड हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं और ये हमारा यूजर पैनल का कोड है। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं यूजर पैनल का AI असिस्टेंट सिलेक्ट योर AI फ्रेंड। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। फिर हम और ऊपर आएंगे और यहाँ से एडमिन वाला भी देख लेंगे कि एडमिन वाला कैसा आ रहा है। सो ये एडमिन वाला है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। तो एडमिन वाला हमें ये मिल गया है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके अभी हम यहाँ पर एडमिन पर जब आएंगे और यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है। और यूजर पैनल पर आएंगे, सिलेक्ट योर AI फ्रेंड पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि अभी प्रॉपरली वर्किंग नहीं है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको अगर अभी कोई चेंजेस कराने हैं, कोई बटन ऐड कराना है तो वो आप अभी करा सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप मेरे एडमिन पैनल के अंदर ये चेंजेस कर दो और मेरे यूजर पैनल के अंदर ये चेंजेस कर दो। तो जो जो आप बोलोगे वो यहाँ पर कर देगा। बट मुझे अभी यहाँ पर व्हाइट थीम में चाहिए और परफेक्ट मेरे को लग रहा है तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर आपको लिख देना है फायरबेस। फायरबेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है जिससे भी आपको अपना फायरबेस यूज करना है और उसके बाद आपको गो टू कंसोल पर चले जाना है। गो टू कंसोल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये फायरबेस का इस तरीके से मिल जाएगा, क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पर इस पर आ जाएंगे एंड यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ AI चैटबॉट। AI चैटबॉट लिख लेते हैं। इसके बाद आप इसे ऑफ कर देना। ये गूगल डेवलपर प्रोग्राम वाला है, इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर देना। हमें गूगल जेमिनी की यहाँ पर जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद आपको एनालिटिक्स भी ऑफ कर लेना है। अगर आप जब रियल में यूज करेंगे तो एनालिटिक्स ऑन करके आप अपने एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट, यहाँ से 5 to 10 सेकंड्स के अंदर में आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। सो यहाँ से ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ से प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ड पर आ जाना है, ऑथेंटिकेशन पर आ जाना है। ऑथेंटिकेशन पर आने के बाद आपको यहाँ से गेट स्टार्टेड कर लेना है एंड देन हम यहाँ से ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से इसको अनेबल कर लेंगे क्योंकि हम ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो वो पेड वर्जन में आता है, फ्री नहीं आता है। सो हम यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से फ्री वाला वर्जन यूज करेंगे एंड इसके बाद ये हमारा अनेबल हो जाएगा। फिर आपको यूजर पे आ जाना है। आपका जो एडमिन पैनल है वो कैसे लॉगिन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने यूजर को ऐड कर लेना है। यहाँ से आपको अपने यूजर का ईमेल आईडी जिससे आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देना और यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। तो ये मैं यहाँ से पासवर्ड डाल देता हूँ, बहुत सिंपल पासवर्ड, और यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से एडमिन का लॉगिन आईडी पासवर्ड ऐड कर दिया। इसके बाद दोबारा बिल्ड पर चले जाना एंड इसके बाद आपको यहाँ से रियल टाइम डेटाबेस पर चले जाना है एंड क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर लेना और इसके बाद आपको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट रहने देना है। नेक्स्ट आपको कर लेना है, टेस्ट मोड सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से आपको इसको अनेबल कर लेना है। इसको यहाँ से आप अनेबल करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फायरबेस के अंदर हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ये सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आ जाना प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने। फिर आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पर चले जाना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ से ये वेब वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आ जाना, ऐप नेम आपको यहाँ पे मिलेगा AI चैटबॉट, हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये लिखने के बाद आपको यहाँ से इसको रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप रजिस्टर ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये फायरबेस का कोड मिल जाएगा। इसको आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। आज
मैं आपको मैन्युअली बताता हूँ किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो आपको कॉन्सेंट फायरबेस इतना आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो ये आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी करने के बाद आपको अब कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो ये हमारा एडमिन और यूजर वाली फाइल है। आपको शो इन फोल्डर पर चले जाना है। यहाँ से ये वाला, इसमें से ये कौन सा हमारा, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये हमारा एडमिन वाला है। तो ये एडमिन वाला है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपको एडिट नोटपैड पर आ जाना है और अब यहाँ पर आपको फाइल कहाँ पे कनेक्ट करनी है वो आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेना। सो यहाँ से आपको नजर आएगा इंसर्ट योर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन हेयर। तो यहाँ से ये कंसेंट से लेकर आपको इतना कॉपी करना है। इसकी जगह आपको अपने उस कोड को पेस्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये आपका कोड पेस्ट हो जाएगा, आप इसे यहाँ से सेव कर देना। तो ये हमारा यहाँ से सेव हो गया, करेक्ट। तो एडमिन वाले में सेव हो गया। अब हम यहाँ से इसको नीचे कर देते हैं और यूजर वाला, ये वाला जो है, इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से यूजर वाला आपको ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसे राइट क्लिक करेंगे, एडिट नोटपैड पर चले जाएंगे और यहाँ पे भी आपको फाइंड कर लेना है कहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है अपने फायरबेस के कोड को। तो आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन कर लेना है एंड यहाँ से आपको ये इंसर्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इस तरीके से इसको पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देना, आपका वो कोड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। फिर आपको इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देना है या फाइल पर जाकर यहाँ से इसको सेव कर देना है इस तरीके से। तो ये दोनों यहाँ पे सेव हो गए। अब हम इसे कट कर देते हैं और इसका रीनेम कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करके रीनेम पर आप क्लिक कर लेना। यहाँ से एआई चैटबॉट से मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और इस पर लिख देते हैं एडमिन और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ये वाला यूजर नेम वाला है तो एआई चैटबॉट यूजर। सो दोनों यहाँ से हो जाएंगे इस तरीके से, करेक्ट। अब यहाँ से हम चेक करते हैं क्या यह प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग है या नहीं। तो एआई चैटबॉट एडमिन पर जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है, एडमिन वाला जो हमने अपने फायरबेस पे डाला था। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ बॉक्सपुट ये, और अब पासवर्ड आपको वही डालना है जो आपने अपने फायरबेस पे डाला था और मैं वही पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन करता हूँ। तो ये मैं इसको यहाँ से लॉगिन करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये लॉगिन हो गया है। अब आपको ऐड चैटबॉट, आपको यहाँ पे अपने चैटबॉट को ऐड कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऐड चैटबॉट पर आप जाएंगे। अब यहाँ से हमें चैटबॉट ऐड करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एआई गर्लफ्रेंड। तो हम यहाँ से एक एआई गर्लफ्रेंड लिख देते हैं और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब इसको कॉपी करने के बाद आपको चैट जीपीटी पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है एआई गर्लफ्रेंड से रिलेटेड आप एक चैटबॉट बना रहे हैं। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एआई गर्लफ्रेंड से रिलेटेड मैं एक चैटबॉट बना रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे कस्टम इंस्ट्रक्शन दो, स्वीट एंड नाइस बिहेवियर हो उसका। तो यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। अब ये मुझे यहाँ पर एक कस्टम इंस्ट्रक्शंस देगा मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो कस्टम इंस्ट्रक्शन इसने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सब कुछ मेरे को यहाँ पे दे दिया है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। हम इन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कस्टम इंस्ट्रक्शन पर आ जाना है एंड यहाँ से आपको इसको पेस्ट कर देना है। अब आपको एक इमेज चाहिए। सो यहाँ पे इमेज के लिए आपको गूगल पर आना है एआई। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको काफ़ी सारे फोटोज़ मिल जाएंगे। एआई गर्ल फोटोज़ आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर ये वाली फ़ोटो आप देख सकते हैं, इस पर आप चले जाना, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ये हमने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ जाना। अब इस इमेज का हमें क्या करना है, यूआरएल डालना है। तो इसके लिए हम हम यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर आके इसको स्टार्ट अपलोडिंग पर चले जाते हैं एंड इसको यहाँ से अपलोड कर देते हैं एंड यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें मीडियम लिंक आपका सिलेक्ट करना चाहिए। इस पर आकर अगर सिलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से अपना मीडियम लिंक सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपनी उस इमेज के यूआरएल को इस तरीके से ऐड कर लेना है और जेपीजी से पीछे का सारा हटा देना है और एचटीटीपी से पहले का भी आपको सारा हटा देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर लेना है, सेव चैटबॉट। तो सेव चैटबॉट करेंगे तो इस तरीके से आपका ये ऐड हो जाएगा। तो एडमिन से आप इस तरीके से चैटबॉट ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी आप चैटबॉट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर आप यूजर में जाएंगे और यहाँ से इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से ये फाइल अभी यहाँ पर की बन जाएगी। तो अभी यहाँ से ये शो नहीं हो रहा है, तो ये यूजर वाली है। तो इस पर जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट योर, तो यहाँ से इस तरीके से आपका एक चैटबॉट आ जाएगा। अब स्टार्ट चैट पर अगर कोई भी पर्सन जाता है, कैसे चैट करनी है, इंग्लिश में करनी है या हिंदी में, तो आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ से चैट इन इंग्लिश कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हाय। अभी हाय लिखकर हम यहाँ से इसको भेजेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नहीं जा रहा है। तो अब हम यहाँ से इसको एपीआई भी इसका कनेक्ट करना चाहते हैं। सो एपीआई कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एपीआई कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है
वापस से गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर एंड यहाँ से आपको वापस से गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना है एंड यहाँ से आपको ये प्लस वाला बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेना, यहाँ से अपलोड फाइल पर क्लिक कर लेना एंड यहाँ से आपका ये जो यूजर वाला है और एडमिन वाला है, दोनों फाइल्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है और इसको यहाँ पर अटैच कर लेनी है। अब इसको अटैच कर लेना है, फिर आपको यहाँ से आ जाना है, गेट एपीआई की वाला बटन मिलेगा आपको, गेट एपीआई पर चले जाना, क्रिएट एपीआई की आपको मिलेगा, इस पर चले जाना और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से जेमिनी या चैट ऐप। तो यहाँ से हम यहाँ पे चैट ऐप करके यहाँ से इसको क्रिएट कर लेते हैं और ये हमारी यहाँ से एपीआई आपको मिल जाएगी। इसको आपको एपीआई की को आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आप स्टूडियो पे चैट में वापस आ जाना और यहाँ से दोबारा आपको इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर लेना है, अपलोड फाइल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर ले दोनों, आपको यहाँ पर इसको भेज देना है। यहाँ से आपको अपनी एपीआई की ऐड कर देनी है और यहाँ से आपको लिख देना है प्लीज ऐड माई एपीआई, ओके, और इस तरीके से आपको भेज देना है। फिर एपीआई लिखने के बाद एंड फाइनल एचटीएमएल कोड यूजर और एडमिन पैनल का अलग अलग दो, मेरे को यहाँ से मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ से अब ये क्या करेगा, मेरे इन दोनों HTML फाइल्स के अंदर मेरा API कनेक्ट करेगा और फाइनल HTML कोड ये मुझे यहाँ से देगा जो यहाँ से प्रॉपरली वर्किंग होगा। तो यहाँ से यूजर के लिए इसने बना के मुझे दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये यहाँ से इसने मुझे कंप्लीट कर दिया है। इन्हें मेरे को दो HTML कोड दिया है, एडमिन और यूजर वाला। तो पहले मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ और ये डाउनलोड करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा एडमिन वाला है और फिर यहाँ से आप ऊपर आएंगे और ऊपर आपको ये वाला एक मिल जाएगा आपका, तो आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपका यूजर वाला हो जाएगा। तो ये यूजर वाला है, सिलेक्ट योर एआई फ्रेंड, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये मैंने जो अभी ऐड किया था वो आपको यहाँ से नजर आएगा। अब यहाँ से हम चेक करते हैं क्या यह वर्किंग है या नहीं। एपीआई कनेक्ट करने के बाद तो आपको यहाँ पर स्टार्ट चैट पर क्लिक करना है, इंग्लिश में कर लेते हैं और यहाँ से लिखते हैं हाय। तो यहाँ से हाय लिखकर आप इसे भेज देना। सो अभी यहाँ से प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, हाय मेरा यहाँ से नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फिर यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट को ऐड करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना और इस तरीके से आपको भेजना है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है हाई सेंड नहीं हो रहा है और इसके अंदर इश्यूज हैं, तो आप यूजर वाले पैनल के अंदर चेंजेस करो और सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको फिक्स करो। तो ये यहाँ से फिक्स करेगा और मुझे यहाँ से फाइनल HTML कोड देगा और अगर मुझे इसके अंदर कुछ डिप्लॉय करना है, कुछ डालना है, तो वो ये यहाँ से मुझे गाइड करेगा कि आप इसके अंदर अभी ये चीज़ें ऐड करो, तब जाकर ये यहाँ से सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होगी। ये यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं और अब आप इसने मेरे को यहाँ पे फाइनल HTML कोड देना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब ये इसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं प्रॉब्लम, वो सब यहाँ से फिक्स करेगा। एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इससे इसी तरीके से जाकर फिक्स करवा सकते हैं। बहुत ईजी है अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ से फिक्स करवाना। एंड आपकी यहाँ से जो फायरबेस का कोड है वो भी ये अब ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर रहा है, हमने वहाँ से डाला था। बट अगर आप अपने फायरबेस का कोड यहाँ से डायरेक्टली इससे कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी ये कर देता है। तो बस यहाँ पे आ जाना है, इस पर भेज देना है और उसी तरीके से यहाँ पे कर देगा। सो इसने मुझे ये फाइनल दे दिया है। अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, एआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर आ जाता हूँ, स्टार्ट चैट पर इंग्लिश पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी भी यहाँ से ये नहीं जा रहा है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाता हूँ फायरबेस के ऊपर और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्टली सारे काम इसी से करवाता हूँ। मैं खुद से कुछ भी नहीं करता हूँ, करेक्ट। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ अपने फायरबेस के कोड को। सो मैंने यहाँ से लिख लिया, ये मेरा फायरबेस का कोड है। आप इसको मेरे admin.html और user.html में कनेक्ट करके फाइनल कोड दो। तो यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। अब ये यहाँ पर मेरे को ये जो फायरबेस का कोड है इसको डालेगा एंड इसके बाद आपको अपना API की जो है उसको भी यहाँ से कनेक्ट करवाना है। तो मैं यहाँ से गूगल पे आ जाता हूँ और गूगल पे आने के बाद गूगल AI स्टूडियो लिख लेता हूँ एंड इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एंड गेट API की का बटन मिलेगा, इस पर आ जाना, क्रिएट API की पर आ जाना और यहाँ से आपको नेम योर API की यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। क्रिएट प्रोजेक्ट हम यहाँ से कर लेते हैं न्यू, तो यहाँ से हम AI चैटबॉट कर लेते हैं, AI चैटबॉट, ओके। फिर इसके बाद आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना है और ये यहाँ से क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ से AI चैटबॉट पर क्लिक करके क्रिएट की कर देते हैं और ये हमारा यहाँ से हो गया है। तो AI चैटबॉट का API की आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी API की। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये यहाँ से कॉपी हो गया। अब हम वापस से अपने यहाँ पे चलते हैं जहाँ पर इसने मुझे HTML कोड लिखने स्टार्ट किए हैं और इसने ये दोनों HTML कोड लिखने शुरू कर दिए हैं। सो मैंने यहाँ से अब API की लिख दी है और अब यहाँ से ये इस तरीके से इसको कनेक्ट करेगा और मुझे फाइनल कोड देगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब ये यहाँ से क्या करेगा, की को ऐड करेगा, यूजर पैनल के अंदर अलग से करेगा और एडमिन पैनल के अंदर अलग से करेगा। एंड यहाँ से ये कोड लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मेरा कंप्लीट एपीआई की इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। अब होता क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, ये रिस्पॉन्स थोड़ा लेट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एपीआई के इसको डाल रहा हूँ, करेक्ट, ये मुझे यहाँ पर कोड भी दे देगा। अब मेरा कोई यूजर अभी आके यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग प्रोसेस में है। ओके, अब मैक्सिमम टाइम तो क्या होता है कि ये इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाता है, बट इन केस नहीं होता है तो इसका जो एपीआई की है वो अगर ये रीड कर लेता है, गूगल एआई स्टूडियो रीड कर लेता है और अप्रूव कर देता है एपीआई की को, सो ये ऑन द स्पॉट हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉपरली यहाँ से कनेक्टेड नहीं होता है, तो उसके लिए यहाँ पर टाइम ले लेता है 1 से 2 दिन का। तो आपको यहाँ पर उतना वेट करना होगा, तब जाकर ये यहाँ से आपका रिप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ से इसने ये फाइनल दे दिया है हमको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई की दे दिया इसने। अब हम यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। सबसे पहले ये वाला कोड डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे ये कौन सा कोड है। तो ये हमारा एआई वाला ही है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या इसने हमारी एपीआई की को रीड किया या नहीं किया। तो ये इसने अभी भी यहाँ से एपीआई की मेरी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर दिया, इसीलिए यहाँ पर ये अभी ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से अभी हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं, फोन से चेक करेंगे तो ये हमारा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ऊपर आएंगे, ये एडमिन वाला कोड है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से इसको वॉच करेंगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब इसको भी हम यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस वाली ऐप को आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं। मोनेटाइज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है गूगल एडमॉब, और यहाँ पे आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने गूगल एडमॉब को यहाँ पर लॉगिन कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ से ये ऐप्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना। एंड यहाँ से ऐड ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना। एंड यहाँ से एंड्रॉइड ऐप है, और अभी हमने कहीं पर भी लिस्ट नहीं किया है क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज पर है ऐड। तो यहाँ से हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पे ऐप का नाम हम लिख लेते हैं एआई चैटबॉट, और यहाँ से इसको ऐड ऐप कर देते हैं। तो ऐड ऐप करेंगे तो यहाँ सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। फिर आप यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद आपको यहाँ से इसको ऐड यूनिट बैनर ऐड आईडी, एंड इसके बाद आप यहाँ पे बी लगा के बैनर से सेव कर देना। इसको क्रिएट ऐड पर क्लिक कर लेना, एंड यहाँ से आपको ये दोनों कोड्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कोड्स को कॉपी कर लेना है और गूगल एआई स्टूडियो पर आना है। इस पर आकर यहाँ पर आपको इसको ऐड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर गूगल एआई यहाँ पर आना है, इस वाले कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेना और यहाँ पे आ जाना एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब आपको यहाँ पे लिखना है, ये मेरा गूगल एडमॉब का बैनर ऐड आईडी है, आप इसको मेरे यूजर .html कोड के अंदर ऐड करो। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से भेज देना है इसको, और लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये मेरा गूगल एडमॉब का बैनर ऐड का आईडी है, आप इसको ऐड कर दो मेरे यूजर .html में। क्योंकि हम एडमिन वाले में ऐड नहीं कराएंगे, क्योंकि उसको सिर्फ हम यूज करेंगे। बाकी जो ये यूजर वाला होता है, इस पर यूजर आकर कनेक्ट होंगे, तो हम यहाँ से इसको भेज देते हैं। अब ये हमें एक और यहाँ पर यूजर का HTML कोड बना के देगा। जो ऐड होती हैं वो कब चलती हैं, ये जो है अप्रूव होने में 24 आवर्स का टाइम लेता है। 24 आवर्स के बाद यहाँ से आपकी जो ऐड है वो अप्रूव हो जाती है और आपकी ऐप के अंदर चलना स्टार्ट हो जाती है। सो इसने ऐड इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, एंड मेरे को यहाँ से इसने यूजर .html का कोड भी देना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और मेरी जो कंप्लीट ऐड का कोड है वो इसके साथ इंटीग्रेट कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण कदम, गूगल एडसेंस अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना होगा। आप देख सकते हैं, पर जाएं और एक अकाउंट बनाएं, वेबसाइट जोड़े एडसेंस वाली, आपके वेबसाइट या डोमेन को वेरीफाई करें और विज्ञापन यूनिट बनाएं। क्रिएट एड यूनिट और एडसेंस डैशबोर्ड में एक नई विज्ञापन यूनिट बनाएं। डिस्प्ले एड्स चुने, कोड कॉपी करें। एडसेंस आपको 2 तरह के कोड देगा, एक स्क्रिप्ट वाला कोड देगा और एक INS वाला कोड देगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, डेटा एड स्लॉट आप करके आईडी होगी, कोड बदले यहाँ पर ऊपर दिए गए HTML कोड में मेरी दी गई जगहों पर आप उस कोड को यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ से अब आप इस कोड के अंदर अपना एडसेंस का कोड भी लगा सकते हैं। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से ये यूजर वाला ऐड हो जाएगा। अब इसके अंदर जब भी आपका एडसेंस का अप्रूवल मिलता है तो आप गूगल एडमॉब की ऐड यहाँ से लगा सकते हैं। स्टार्ट चैट हिंदी में अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखते हैं क्या ये हिंदी में यहाँ से हमें रिप्लाई करता है। तो यहाँ से हिंदी में भी अभी हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो अभी एआई जो हमने यहाँ पर API जो कनेक्ट की है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी वजह से ये रिप्लाई
नहीं कर रहा है और एपीआई रिस्पॉन्स करने में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये हमने यहाँ से अपना कंप्लीट ऐप बना लिया है। अब हम इसे मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करेंगे और मोबाइल में किस तरीके से अपना ऐप बनाना है वो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा एंड इसको मोनेटाइज करने का भी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो इसे मोबाइल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो दोनों फाइल्स हैं, एडमिन वाली फाइल और यूजर वाली फाइल, इसको आपको राइट क्लिक करना है। जैसे एडमिन वाली फाइल है, इस पर राइट क्लिक कर लेना, एडिट नोटपैड पर चले जाएंगे आप एंड यहाँ से कहीं पर भी क्लिक करना और इसको कंट्रोल ए करके पूरा सिलेक्ट कर लेना और फिर आप इसको कॉपी कर लेना और अपने व्हाट्सएप के ऊपर आप इसको भेज लेना। देन सेम प्रोसेस आपको यूजर के साथ भी करना है। यूजर पर आ जाना, यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना, एडिट नोटपैड पर आ जाना, यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करना, कंट्रोल ए करके पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल सी करके कॉपी, फिर आप इसे कट कर देना और इसको भी आपको भेज लेना है अपने मोबाइल के ऊपर। तो अब हमने यहाँ से मोबाइल भेज लिया। अब मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन से सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसे अपने मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको ये ऊपर एडमिन वाला कोड है और नीचे यूजर वाला कोड है। तो हम सबसे पहले एडमिन वाले कोड को पूरा कंप्लीट रीड पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। सो ये यहाँ से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है और इसको कॉपी कर लेना है। तो ये कोड हमारा यहाँ से कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से ये एक एप्लीकेशन मिलेगी होप वेब की, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे इस पे चले जाना एंड यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। तो AI चैटबॉट, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ AI चैटबॉट और यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से सेव हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कर लेना और क्लिक करने के बाद आपको इस पर आ जाना है। यहाँ से आपको ये फेव आइकन वाला ये जो बटन है इसको आप डिलीट कर देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो index.html वाली फाइल है इस पर लॉन्ग प्रेस करके रीनेम कर लेना। index.html की जगह हम यहाँ से इसको कर लेते हैं admin.html और इसको ओके कर लेते हैं। और इसको ओके करने के बाद आपको इस पर चले जाना है, कहीं पर भी क्लिक करना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से इसको पे क्लिक करके फिर आपको इस पर क्लिक करना है। तो पहले इस पर क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने व्हाट्सएप से कोड कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। ये सेव का आपको बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। तो ये हमारा यहाँ से सेव हो गया। अब आपको इसको अगर प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू का ये वाला बटन आपको मिलेगा, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ से आपका ये एडमिन पैनल यहाँ से प्रीव्यू हो जाएगा। अभी एडमिन पैनल को कैसे लॉगिन करना है वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले यूजर पैनल भी हम बना लेते हैं। तो बैक चले जाते हैं और यहाँ से ये प्लस वाला बटन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ से ये HTML फाइल ये सिलेक्ट रहनी चाहिए और यहाँ पर आपको यूजर लिख लेना है जहाँ न्यू फाइल लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको हम यूजर लिखकर ओके कर देते हैं और ओके करेंगे तो यहाँ से ये कोड पर आ जाएगा और कोड हमें यूजर वाला डालना है। तो यूजर वाला कोड यहाँ नीचे है, तो हम इसे रीड मोर करके पूरा ओपन करेंगे पहले इस कोड को। ये कोड अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप डायरेक्टली इस कोड को लेके अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपने फायरबेस का कोड इसके साथ इंटीग्रेट कर लेना है। तो ये मेरा यहाँ से कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद यहाँ पे आ जाना है, कहीं पर भी क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ से इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, ये प्रीव्यू पर आप क्लिक कर लेना और यहाँ से आपका ये यूज़र पैनल आपको नज़र आ जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्ट योर AI असिस्टेंट पर चले जाएंगे। इस तरीके से स्टार्ट चैट आप करना चाहते हैं तो स्टार्ट चैट कर सकते हैं, इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ से ये जो API हमने डाली थी वो अभी भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। API वर्क हो जाएगा, 24 आवर्स का टाइम लेता है, उसके बाद यहाँ से आपकी API कंप्लीटली यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ और अब हम यहाँ से अपने एडमिन और यूज़र वाले को ऐप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से पब्लिश योर वेबसाइट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना और इसके बाद कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन का बटन आपको मिल जाएगा, इस पर चले जाना एंड यहाँ से आपको अपनी अपने एप्लीकेशन का नाम लिख लेना है। तो एडमिन हम लिख लेते हैं, अभी एडमिन AI चैटबॉट करके हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। पैकेज नेम के अंदर हम यहाँ से एडमिन चैटबॉट इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और यहाँ से इंडेक्स की जगह हमें यहाँ पर एडमिन कर लेना है। यहाँ पर इसका ये कैपिटल नहीं होना चाहिए और इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कर लेना, फिर आपको यहाँ से ये फुल स्क्रीन मोड और ये तीनों स्टार्टिंग के ऑन कर लेना, बाकी नीचे के जो हैं उनको
ऑफ कर देना और यहाँ से आपको ये वाला बटन मिलेगा, फिर आप यहाँ से इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एडमिन वाले पैनल को। तो ये यहाँ से जस्ट वंस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एपीके में डाउनलोड करना है तो एपीके में भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऑलवेज कर देता हूँ इसको। तो सेटिंग्स पर आप जा सकते हैं, इस सेटिंग्स को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप को। फिर यहाँ से स्कैन ऐप कर लेना। स्कैन ऐप करने के बाद आपको इंस्टॉल ऐप कर लेना और आपका ये एडमिन वाला यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एडमिन पैनल का आपका जो चैट बॉट है वो डाउनलोड हो गया है। अब आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब ये आपके फ़ोन में कहाँ पे आएगा? सो फ़ोन में आपके ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको आप ओपन कर लेना एंड आपने फायरबेस के अंदर जो आईडी डाली थी उससे आप यहाँ पर इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ और ये मैंने यहाँ से इसको लॉगिन कर लिया और ये मैं यहाँ से इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये मेरा सेव हो गया। मैनेज चैटबॉट का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड चैटबॉट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मैनेज पर जाओगे तो आपका पुराना वाला दिखाएगा। यहाँ पर नीचे इसमें एडिट्स करने हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ऐड चैटबॉट करना है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ऐड चैटबॉट पर आ जाना और यहाँ से न्यू चैटबॉट, तो स्वीट एआई गर्लफ्रेंड हम लिख लेते हैं। अब इसकी कस्टम इंस्ट्रक्शन और इमेज आपको बनानी है तो हम चैट जीपीटी पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्वीट एआई गर्लफ्रेंड चैटबॉट का कस्टम इंस्ट्रक्शंस दो। तो यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। अब ये यहाँ से इसने लिखना स्टार्ट कर दिया और कस्टम इंस्ट्रक्शंस मेरे को देना स्टार्ट कर दिया है। आप बिहेवियर से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। इसने यहाँ से दे दिया है सारी चीज़ें। आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है पूरे टेक्स्ट को और यहाँ पे आ जाना है कस्टम इंस्ट्रक्शन में। इस टेक्स्ट को आपको डाल देना है और इमेज आपको यहाँ पे चाहिए तो स्वीट एआई गर्लफ्रेंड रिलेटेड इमेज हम यहाँ पे गूगल से ले लेते हैं। यहाँ पर इमेज पर आ जाते हैं और यहाँ से इमेजेस पर आएंगे तो आपको काफ़ी सारे इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको IBB वाली वेबसाइट पर चले जाना है। ये वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी। इसके बाद आप इस पर क्लिक कर लेना, स्टार्ट अपलोडिंग पर चले जाना, इमेजेस पर चले जाना। ये वाली इमेज थी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देना। और ये इम्बेड वाला ये जो है इसी के बारे में बोल रहा था मैं। यहाँ से अभी आप देखेंगे तो यहाँ से ये वो आपको कोड नहीं नज़र आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो क्रिएट अकाउंट या साइन इन अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। गूगल से डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ मैं एंड ये आपको इस तरीके से ये इसने दे दिए हैं दोनों। अब स्टार्ट अपलोडिंग दोबारा से एक बार यहाँ से अपलोड कर देता हूँ मैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से ये आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से मीडियम लिंक वाला ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना। यहाँ से नीचे आपको आपकी इमेज का URL मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है और इसके अंदर आपको इमेज URL में इस तरीके से ऐड कर देना है और पीछे से आपको हटाना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो सेव करेंगे तो यहाँ से ये सेकंड वाला भी ऐड हो जाएगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसे यूज़र वाले पैनल पर देखते हैं। तो यूज़र वाले पैनल पर जाने के लिए हमें अब उसको बनाना होगा, तो ऐप को बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर होप वेब पर दोबारा से आ जाते हैं। ये इस पर आ जाएंगे, यहाँ से हमें भी बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर ये फिर से पब्लिश योर वेबसाइट पर आ जाना है और कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब यहाँ से बस एडमिन की जगह आपको यहाँ पर चेंज कर देना है टॉप पर यूज़र। पैकेज नेम के अंदर भी एडमिन की जगह हम लिख लेते हैं यूज़र एंड फिर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ होम पेज के अंदर भी आ जाते हैं और यहाँ पे भी लिख लेते हैं यूज़र और फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम रहने देनी है। फिर आप येस पर क्लिक कर लेना है, टिक पर क्लिक कर देना और इसके बाद आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना। सो आपका यूज़र पैनल भी यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। स्कैन ऐप कर लेना और ये यूज़र एआई चैटबॉट भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका ऐप बनकर रेडी हो जाएगा। एंड देन फिर आपको यहाँ से इंस्टॉल का बटन मिलेगा, आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना और इंस्टॉलेशन यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। फिर आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा। सिलेक्ट योर एआई फ्रेंड पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपके 2 चैटबॉट जो हमने अभी ऐड किए थे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट चैट पर क्लिक करके यहाँ से आप चैट कर सकते हैं। जैसे आपकी API यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी तो ये यहाँ से प्रॉपरली वर्क के मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका यहाँ पर कंप्लीट चैटबॉट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना वर्चुअल एआई असिस्टेंट बना सकते हैं, उससे रिलेटेड चैटबॉट बना सकते हैं। दोनों ऐप्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, एडमिन के लिए ये वाली ऐप, यूजर के लिए ये वाली ऐप, दोनों बनके यहाँ पर आ गई है। इन दोनों ऐप्स के अगर आपको HTML कोड चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से मिल जाएंगे, जाके आप यहाँ पर ले सकते हैं। और प्रॉम्प्ट चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो वहां से जाके भी आप इसे ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लें। अब आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको और एआई से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं सो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।